भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 18/11/2025। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 20/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सर्विसेबल बच्चे। जी बाबा, मूल एक बात अलफ पर ही खड़ा कर समझाना है। अलफ को समझेंगे तो इतने फिर प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अलफ समझने बगैर बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा ही खराब कर देंगे। पहली बात है ही अलफ की। ओम नमः शिवाय। पहला पहला बाप का सबक है, अपन को आत्मा समझो अथवा मन मना भव। यह है संस्कृत का अक्षर। अभी बच्चे जब सर्विस करते हैं तो पहले पहले ही उनको अलफ पढ़ाना है। जब भी कोई आवे तो शिव बाबा के चित्र के आगे ही ले जाना है, और कोई चित्र आगे नहीं, पहले पहले बाप के चित्र के पास। उनको भी कहना है, बाबा कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सुप्रीम गुरु भी हूँ। सभी को यह सबक सिखलाना है। शुरू ही वहां से करना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जो पतित बने हो वह फिर पावन सतोप्रधान बनना है। पहले पहले यह सबक जरूर चाहिए। इसमें सभी बातें आ जाती है। सब कोई ऐसे करते नहीं है। बाबा कहते हैं, पहले पहले शिव बाबा के चित्र पर ही ले जाना है। यह बेहद का बाप है। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, अपन को आत्मा समझो, तो तुम बच्चों का बेड़ा पार है। याद करते करते पवित्र दुनिया में पहुंच ही जाना है। यह सबक तो कम से कम 3 मिनट तो घड़ी घड़ी पक्का कराना है। बाप को याद किया, अपन को आत्मा समझा। बाबा बाबा भी है, रचयिता का रचयिता भी है। रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। पहले पहले तो यह निश्चय कराना है। बाप को याद करते हो? यह नॉलेज बाप ही देते हैं। हमने भी बाप से नॉलेज ली है, जो हम आपको देते हैं। पहला पहला मंत्र ही यह पक्का कराना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो धनी के बन जाएंगे। इसके ऊपर ही समझाना है। जब तक यह न समझे तब तक पैर आगे बढ़ाना ही नहीं है। ऐसे बाप के परिचय पर 2-4 चित्र होने चाहिए, तो उस पर अच्छी रीत समझाने से उनकी बुद्धि में आ जाएगा। हमको बाप को याद करना है, वही सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से ही पाप कट जाएंगे। बाप की महिमा तो क्लियर है। पहले पहले यह जरूर समझाना चाहिए, अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो। देह के सभी संबंध भूल जाओ। मैं सिख हूँ, फलाना हूँ, यह छोड़ एक को याद करना है। पहले पहले तो बुद्धि में यह मुख्य बात बताओ। वह बाप ही पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने वाला है। बाप ही करैक्टर सुधारते हैं। तो बाप को ख्याल आया, पहला सबक इस रीति पक्का कराते नहीं हैं, जो है बिल्कुल जरूरी। जितना ये अच्छी रीत कूटेंगे उतना ही बुद्धि में याद रहेगा। एक बाप, दूसरा न कोई, क्योंकि बाकी सभी है रचना। पहले पहले बाप का परिचय, भले 5 मिनट लग जाए, हटाना न है। बहुत ही रुचि से बाप की महिमा सुनेंगे। यह बाप का चित्र ही मुख्य है। क्यों सारी इस चित्र के आगे होनी चाहिए। बाप का पैगाम सभी को देना है। पीछे रचना का नॉलेज देना होता है। यह चक्र कैसे फिरता है, जैसे मसाला एकदम कूट कूट कर महीन बनाया जाता है ना। तुम भी ईश्वरीय मिशन हो, तो अच्छी रीत एक एक बात बुद्धि में बिठानी है, क्योंकि बाप को ही न जानने के कारण सभी निधन के बन पड़े हैं। बाप को कोई को परिचय ही नहीं। वह पूरा परिचय देना है। बाबा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तीनों ही कहने से फिर सर्वव्यापी की बात बुद्धि से उड़ जाएगी। गुरु तो ज्ञान देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। यह तो पहले पहले बुद्धि में बिठाओ। बाप को याद करना है, तभी तुम पतित से पावन बन सकेंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। सतो प्रधान बनना है। तुम उनको बाप की याद दिलाएंगे। इसमें तुम बच्चों का बहुत कल्याण है। तुम भी मन मना भव रहेंगे। तुम पैगंबर हो ना, तो बाप का ही परिचय देना है। बाप को याद करो।
भारत में तो क्या सारी दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। बाप का परिचय सुनने से वह बहुत ही खुश हो जाएंगे। भगवान उवाच, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह भी तुम जानते हो, गीता के बाद फिर महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। अभी और तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही बाप को याद करने में। पढ़ाई तो अलग है, बाकी लड़ाई है याद की बात में। क्योंकि सभी है देह अभिमानी, तुम अभी बनते हो देही अभिमानी, बाप को याद करने वाले। पहले पहले यह पक्का कराओ वह बाप, टीचर, गुरु भी है, तीनों ही है। अभी हम उनकी सुने या मनुष्यों की सुने? मनुष्य मत पर ही इतने सारे शास्त्र बने हैं। मनुष्य मत पर बनाई हुई शास्त्रों पर तो हम बहुत बहुत चले हैं। शास्त्र बनाई ही है मनुष्यों ने, वह है मनुष्य मत। यह है ईश्वरीय मत, वह है मन मत। शास्त्र जो पढ़े हैं वह भी मन मत, मनुष्य मत। मनुष्यों के बनाए शास्त्र आधा कल्प पढ़े हैं। अभी श्रीमत पर चलना है श्रेष्ठ बनने के लिए। हम यही सेवा करते हैं। ईश्वरीय मत पर चलो तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाप की श्रीमत है कि मामेकम याद करो। सृष्टि का चक्र जो समझाते हैं यह भी उनकी मत है। तुम भी पवित्र बनेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा बेहद का रूहानी पंडा भी है, उनको बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, हमको पावन बनाकर इस पतित दुनिया से वापस ले चलो। वह सभी है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी पंडा। यह किसको भी पता नहीं है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। इसमें अपन को थकाने की भी बात नहीं। बाबा देखते हैं कब कब बच्चे सवेरे ही आकर बैठते हैं तो जरूर थक जाते होंगे। यह तो सहज मार्ग है ना, हट से बैठना नहीं है। भल चक्र लगाकर आओ, घूमो फिरो, बहुत रुचि से बाप को याद करते रहो। बाबा बाबा की बहुत उछल आनी चाहिए। उछल उनको आएगी जो हरदम बाप की याद में रहते होंगे। कुछ न कुछ जो खाद है उनको निकालना है। बाप के साथ अति प्यार हो, वह अतीन्द्रिय सुख हो, यह है अंत की बात। तुम बाप की याद में लग जाएंगे, तभी तुम प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। इन सभी बातों का वर्णन ही यहाँ होता है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, जिनको भगवान बाप पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, मुझे याद करो, बाप की ही महिमा बतानी है। बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। गुरु से कोई को भी वर्षा नहीं मिलता है। सदगति का वर्षा तो एक बाप से ही मिलता है। वर्षा देने वाला एक बाप ही है। सभी को सदगति मिलती है जरूर। पहले सभी जाएंगे शांति धाम, यह भी तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। बाप हमको सदगति दे रहे हैं। शांति धाम सुखधाम किसको कहा जाता है यह तो समझाया है। शांति धाम में सभी आत्माएं रहती हैं। स्वीट साइलेंस होम, टावर ऑफ साइलेंस, उसको इन आंखों से कोई देख न सके। वह साइंस घमंडी इन आंखों से जो चीज देखते हैं उस पर ही बुद्धि चलती है। आत्माओं को तो इन आंखों से कोई देख न सके। समझ सकते हैं, जबकि आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को भी फिर कैसे देख सकते? यह समझ की बात है ना। इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। भगवान उवाच, हे आत्माएं मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। ये किसने कहा? पूरा समझ नहीं सकते हैं। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। कृष्ण को बहुत याद करते हैं। दिन प्रतिदिन व्यभिचारी होते जाते हैं। भक्ति में भी पहले एक शिव की भक्ति करते थे, वह है अव्यभिचारी भक्ति। फिर लक्ष्मी नारायण विष्णु की भक्ति में आए। ऊंचते ऊंचे भगवान वही वर्षा देते हैं। यह विष्णु बनने का। तुम विष्णु वंशी कहलाते हो। विष्णु के फिर मालिक बनते हैं। माला बनती ही तब है जब पहला सबक अच्छी रीत पढ़ते हैं। बाप को याद करना कोई मासी का घर नहीं है। सभी तरफ से बुद्धि योग हटाए एक तरफ लगाना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनसे बुद्धि योग हटा दो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, इसमें मूंझना नहीं है। बाप इस रथ में बैठे हैं, उनकी ही महिमा करते हैं। वह है निराकार। इन द्वारा हमको यह घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं।
तुम मन मना भाव होकर रहो, गोया तुम सभी पर उपकार करते हो। जब खाना पकाने वाले को भी कहते हैं शिव बाबा को याद करो, तो सभी की बुद्धि में बैठ जाएगा। एक दो को ही याद दिलाना है। शिव बाबा को याद करो तो वह आदत पड़ जाएगी। पहले पहले शिव बाबा, आगे चल बाबा यह चित्र आदि भी उड़ाते रहेंगे। यह सभी खत्म होने ही हैं। तो मुख्य बात है बाप की याद। बाप सभी बच्चों को याद करते हैं ना, कुछ न कुछ मदद करते हैं। कोई आधा घंटा बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठते हैं। अच्छा 5 मिनट बैठते हैं, बाप को याद किया तो राजधानी में आएंगे। राजा रानी हमेशा सभी को प्यार करते हैं। तुम भी प्यार के सागर बनते हो ना, इसलिए सभी पर प्यार रहता है। प्यार ही प्यार। बाप प्यार का सागर है तो बच्चों को भी जरूर ऐसा प्यार होगा, तब वहां भी प्यार करेंगे। राजा रानी का भी बहुत प्यार होता है, बच्चों का भी बहुत प्यार होता है, प्यार भी बेहद का। यहाँ तो प्यार का नाम नहीं, मार है। कटारी मारने का कब ख्याल भी नहीं करना चाहिए। यह है एक दो को खून करना। सारी दुनिया में एक दो को कोस करते हैं, वहां हिंसा कटारी होती ही नहीं। इसलिए भारत की महिमा अपरंपार गाई हुई है। भारत जितना पवित्र देश कोई है नहीं। ये सभी से महाभारी तीर्थ है। बाप आते ही हैं यहाँ। बाप आकर सभी की सेवा करेंगे, सभी को पढ़ावेंगे ना। मुख्य है पढ़ाई। तुमसे कोई कोई पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो तुम चाहते हो भारत पावन हो। अभी पतित है ना, तो हम श्रीमत पर भारत को पावन बनाते हैं। सभी को कहते हो बाप को याद करो, तो पतित से पावन बन जाएंगे। हम रूहानी सेवा कर रहे हैं। भारत जो सोलवेंट था, पीस प्रोस्पेरिटी थी, वह फिर से बना रहे हैं श्रीमत पर। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य चाहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, सो हम कर रहे हैं। भगवान उवाच, बाप हम बच्चों को समझाते रहते हैं मुझे याद करो। यह भी बाबा जानते हैं तुमको इतना याद थोड़ी ही करते हो। इसमें ही मेहनत है। याद से ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आएगी। तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। इनका अर्थ भी किसकी बुद्धि में नहीं है। शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिखती है। अभी बाप तो कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वह सभी भूल जाना है, अपन को आत्मा समझना है। अब मैं पढ़ाता हूं, वही साथ चलना है, और कुछ भी साथ नहीं चलेगा। यह बाप की पढ़ाई ही साथ चलनी है। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को भी कम मत समझो। जितना छोटे उतना नाम निकाल सकते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बैठ बूढ़ों को समझाएंगे तो कमाल कर दिखाएंगी। उन्हों को भी आप समान बनाना है। कोई प्रश्न पूछे तो रिस्पॉन्स दे सके, ऐसे तैयार करो। फिर जहां जहां सेंटर व म्यूजियम हो तो उनको भेज देना चाहिए। ऐसा ग्रुप तैयार करो। टाइम तो बहुत है। ऐसी ऐसी सर्विस करो। बड़े बड़े बुजुर्गों को ये छोटी छोटी कुमारियां बैठ समझावें तो कमाल है। कोई पूछे किसके बच्चे हो? हम शिव बाबा के। वह निराकार है, ब्रह्मा तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमको यह बनना है। सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, इनको ऐसे किसने बनाया? जरूर ऐसे कर्म किए होंगे ना। बाप बैठ कर्म विकर्म अकर्म की गति सुनाते हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही बाप टीचर गुरु है। तो बाप समझाते हैं मूल एक बात पर ही खड़ा कर समझाना है। पहले पहले अलफ। अलफ को समझेंगे तो इतने फिर प्रश्न आदि कोई पूछेंगे नहीं। अलफ समझने बगैर बाकी और चित्रों पर समझाएंगे तो माथा ही खराब कर देंगे। पहली बात है ही अलफ की। हम श्रीमत पर चलते हैं, बाकी शास्त्र आदि सभी मनुष्य की मत। श्रेष्ठ बनाने वाला है बाप, भ्रष्ट बनाने वाला है मनुष्य मत। ऐसे ऐसे समझाने से फिर कोई बात पर प्रश्न आदि नहीं उठाएंगे। ऐसे ही निकलेंगे जो कहेंगे अलफ समझ लिया, बाकी ये चित्र आदि क्या देंगे। हमने अलफ को जान लिया तो सब कुछ समझ लिया। बाप का परिचय देने से ही बाप को जितना याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता
बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। अब मेजॉरिटी आत्माएं कमजोर है। तन और मन दोनों की कमजोरी का कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प का कारण है अपनी दिनचर्या को सेट करना नहीं आता। अमृत वेले रोज अपनी तन और मन की दिनचर्या को सेट करो। अमृत वेले मन की स्थिति सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीजरूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन अमृत वेला विशेष वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज न करने के कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अमृत वेला को पावरफुल बनाओ तो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।